हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नीट से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं। उन पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो नीट 2024 का है। इसमें क्या बोला है पहले क्वेश्चन में? तो बच्चों सबसे पहले वही चीज सेम चीज कहूंगा मैं कि क्वेश्चंस को करने से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जब तक अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि अगर मैं 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ और उसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के साथ, तो कितना मास मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का बचेगा आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो मेरे पास रिएक्शन कराई, मान के चलिए मेरे पास NOS की मैंने रिएक्शन कराई HCl के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन कराने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, ये रिएक्शन होगी प्लस H2O बनेगा। अब बच्चों देखो इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ इसके मेरे पास मोल्स होंगे, कुछ मोल्स मेरे पास इसके होंगे। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ स्टोइकियोमेट्री लगानी है, देन मेरे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो कहाँ से आएंगे, वो आ जाएंगे मेरे पास मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मोलरिटी मेरे पास दे रखी है, कितने दे रखी है, 0.75 मोलर दे रखा है, तो यानी कि 0.75 इंटू 25 ml मेरे पास वॉल्यूम दे रखा है, वो आया 25। अब बच्चों देखो ये मेरे पास जो मोल्स निकल के आएंगे वो आएंगे मिली मोल्स, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। 1000 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ गई ये मोल्स। ठीक है, अब मान के चलिए मेरे पास क्या होगा, मैंने मान लिया लेट एक्स ग्राम of NaOH is is used in this reaction, in this reaction। ठीक है ना बच्चों, इस रिएक्शन में मानकर चला मैंने कि मेरे पास x ग्राम मेरे पास क्या हुआ, NaOH का यूज हुआ इस रिएक्शन के अंदर। और बच्चों इस रिएक्शन से मेरे को क्या समझ आता है, इस रिएक्शन में मेरे को समझ आता है कि 1 मोल ऑफ NaOH, NaOH reacts with reacts with with 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है ना बच्चों, ये मेरे पास रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, रिएक्शन से देखने को पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ NOH, वो बराबर हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा अब मान के चलिए, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे मेरे पास NaOH के, तो वो आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। वो क्या आएगा, वो आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास मैंने कितना माना, x अपॉन मोलर मास कितना होता है, 40 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बराबर रख दूं किसके, ये हो जाएगा मेरे पास बराबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास एसएल कितने थे, वो थे मेरे पास 0.75 इंटू कितना था 25 अपॉन 1000। ठीक है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x कितना आएगा मेरे पास निकल के, तो 40 इंटू 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो बच्चों आप भी कैलकुलेट करिए इसको। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा मेरे पास बच्चों, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा बच्चों मेरे पास 0.75 ग्राम। ठीक है ना, कितना आएगा, 0.75 ग्राम आएगा मेरे पास निकल के। ठीक है ना बच्चों, अब बच्चों एक चीज देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास यूज्ड मास ऑफ NOH इन गिवन रिएक्शन।
इन गिवन रिएक्शन। तो जो गिवन रिएक्शन दे रखी है उसमें मेरे पास यूज मास है ये वाला, और मैंने इनिशियली कितना मास लिया था, मैंने इनिशियली 1 ग्राम लिया था। तो मेरे पास जो लेफ्ट बचेगा, लेफ्ट मास ऑफ NaOH, वो कितना बचेगा, 1 - 0.75 कर दूंगा मैं। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों मेरे पास, वो आ जाएगा 0.25 ग्राम आ जाएगा निकल के। तो ये मेरे पास लेफ्ट मास होगा NaOH का। बट अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में मेरे पास मिलीग्राम में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 0.25 इंटू 1000 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिलीग्राम में आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास 250 मिलीग्राम। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा कि जो लेफ्ट मास बचेगा मेरे पास NaOH का, वो कितना हो जाएगा, 250 मिलीग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वा सॉल्यूशन इज, कितना होगा। अब देखो बच्चों, मेरे पास अमाउंट पूछा है कितना होगा, तो यहाँ से देखो सिंपल सा तरीका है बच्चों निकालने का, कि मेरे पास मान के चलो मेरे पास वाटर था। ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे से, तो ना खुद ही इसको कर लोगे अगर आपको समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए बच्चों, मेरे पास वाटर था। अब इस वाटर के अंदर मैंने क्या काम करा, मैंने इसके अंदर ग्लूकोज मिला दिया। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया। अब ग्लूकोज मिलाने के बाद बच्चों मेरे पास बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया मेरे पास। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास क्या, सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों दे रखा है कि मेरे पास 25 ml ऑफ M/20। अब ये सॉल्यूशन जो मेरा बना है, अब वो बता रहा है कि जो मेरे पास सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन बनाना है इसको डालने का, कि मेरा सॉल्यूशन जो बने वो इतना बने। ठीक है, 250 ml ऑफ M/20 एक्वा सॉल्यूशन बने जब मैं ग्लूकोज मिलाऊं वाटर के अंदर। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर मैं निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के कितने, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आएगा। अब देखो ये जो आता है ना निकल के, मोलरिटी जो आती है, ये जो दे रखा है, ये सारा किसकी वजह से होगा, वो सॉल्यूट की वजह से होगा ना जो हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने ऐड किया, देन इसके बाद ऐड करने के बाद ये मोलरिटी आई ना मेरे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, वो हो जाएगा मेरे पास मोलरिटी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना बच्चों, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, तो वो आ जाएंगे मेरे पास, मल्टीप्लाई करूंगा यानी M/20 का मतलब क्या है, 1/20 दे रखी है मोलरिटी, इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 250 ml। अब देखो ये मिली मोल्स आएंगे निकल के, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको किससे, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएंगे मेरे पास मोल्स निकल के। ठीक है, अब मोल्स का फॉर्मूला और क्या होता है बच्चों, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास इसका कितना देखा है, 180 होता है ना मोलर मास इसका। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 ग्राम पर मोल होता है, जो कि गिवन है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1000। ठीक है ना, तो x, अब देखो यहाँ से मेरे पास सीधा सीधा निकल के आ जाएगा ना, तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ x की वैल्यू सीधे सीधे, तो x कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 250 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 20 इंटू 1000। अब बच्चों इसका मैं सिंपल तरीके से अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, देखो बच्चों कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार ना जो कैलकुलेशन दे रखी है ना, खुद से करने की कोशिश करा करिए। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 2.25 ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास इतना मास मेरे पास क्या होगा, ग्लूकोज का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, प्रिपेयर करने के लिए 250 ml ऑफ M/20 एक्वा सॉल्यूशन। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 फॉर He प्लस आइन के लिए वो कितनी है, -x जूल दे रखी है। तो मुझसे पूछा है कि Be3+ आइन में जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 स्टेट में होगा तब उसकी एनर्जी क्या होगी, मुझसे वो पूछा है।
तो जो जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टिव होती है किसके, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, ठीक है ना, ये होती है। तो मैं लिखूंगा फॉर एच जी प्लस साइन के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई वन डायरेक्टिव हो जाएगा क्या, जेड ऑफ एच ई प्लस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एन वन स्क्वायर हो जाएगा। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर मैंने वन, इसको नाम दे दिया फॉर बी ई थ्री प्लस आइन के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा मैंने माना ई टू डायरेक्टिव हो जाएगा जेड ऑफ वी ई थ्री प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टू स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है ना बच्चों, ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर टू। अब मैं क्या करूंगा मैंने करा डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन, ठीक है ना बच्चों। मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर वन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ई टू डिवाइडेड बाई ई वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जेड ऑफ बी ई थ्री प्लस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ऑफ एच ई प्लस का स्क्वायर इंटू एन टू स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ये बात ये मेरे पास निकल के आएगा। और देखो बच्चों क्वेश्चन में मेरे पास गिवन क्या है, ठीक है, मेरे पास गिवन क्या क्या दे रखा है, ई वन कितने दे रखा है, ई वन इक्व टू दे रखा है माइनस एक्स जूल दे रखा है, और एन वन कितना है मेरे पास, वो दे रखा है मेरे पास वन, और एन टू कितना है बच्चों, मेरे पास दे रखा है टू। और मेरे पास जो एच मतलब जो मेरे पास एटॉमिक नंबर आएगा किसके लिए, एच ई के लिए, वो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टू। और जेड मेरे पास क्या आ जाएगा, बेरिलियम के लिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास फोर। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू मेरे पास गिवन है, अब मेरे को सिर्फ पुट करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ई टू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ई टू मेरे पास आ जाएगा, अब जेड कितना है मेरे पास, इसका आ जाएगा फोर स्क्वायर इंटू एन वन कितना दे रखा है, वन दे रखा है, इसका स्क्वायर इंटू, ठीक है, अब मैं ये वाले ई इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ई वन कितना देखा है, वो देखा है मेरे पास माइनस का एक्स जूल, ठीक है, और डिवाइडेड करूंगा किससे, ये आ जाएगा एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, हीलियम का टू आ जाएगा, तो टू का स्क्वायर इंटू एन टू कितना रहेगा टू, तो टू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना आंसर आएगा, ई टू इक्व टू कितना आ जाएगा, सिक्सटीन माइनस माइनस सिक्सटीन एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई फोर इंटू फोर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से सिक्सटीन, तो ये आ जाएगा ई टू इक्व टू कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स जूल, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो जो मुझसे पूछा था कि मेरे पास जब एन इक्व टू वैल्यू होगी तो उस टाइम पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तो वो आ जाएगी मेरे पास माइनस एक्स जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स जूल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मुझे पता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम क्वांटम नंबर। तो देखो बच्चों इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है कि फॉर अ गिवन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू जो होती है जो वेरी करती है वो क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल तक वेरी करती है हमारे पास, ठीक है ना। फॉर अ गिवन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो वेरी करती है माइनस एल से प्लस एल तक, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास रिलेशन। अब देखो बच्चों इसको लिखने का एक और तरीका होता है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, इसका तरीका एक ये भी होता है प्लस वन। तो ये मेरे पास रिलेशन होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में। तो देखो बच्चों एल को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास एन एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये आ जाएगा मेरे पास रिलेशन जो कि मुझसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे इस लेक्चर में जो मैंने कराए।
अपने लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ, और मैं आगे भी इसी तरीके के लेक्चर्स आपको अपलोड करता रहूंगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है ना बच्चों, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है आप कमेंट करके हमसे पूछिए। ठीक है ना, तो बच्चों लेक्चर यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।